बर्फानी लड़का। इसके सर के बाल ठंड से जमकर सफ़ेद हो चुके हैं। ज़रा सी देर में यह तस्वीर प्रिंसिपल से होती हुई पूरे चाइना में फैल चुकी थी। मीडिया की यलगार, लोग इस बच्चे का इंटरव्यू करने के लिए भागे चले आ रहे हैं। ये सोमवार का दिन और 9 जनवरी 2018 की एक सर्द सुबह है। जनूबी मगरबी चाइना के सूबे यूनान में बर्फबारी अपने अरूज पर है। लुडियान काउंटी में सुबह के वक्त दर्जा हरारत 30 मिनट के अंदर अंदर -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। पानी 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है। इतनी शदीद ठंड में कोहरे की दबीज तह ने रही सही हर चीज को भी अपनी आगोश में ले लिया। दूर गारे और घास की बनी एक झोंपड़ी में शम्मे अगरचे गुल हैं, लेकिन कुछ हलचल जारी है। 8 साला वांग फोमान, जो अपनी बहन और दादी के साथ रिहाइश पजीर है, स्कूल जाने की तैयारी में मगन है। वांग चाइना के उन 60 मिलियन बच्चों में शामिल है जिनके वालिदैन गुर्बत और पसमानदगी की वजह से अपने साथ नहीं रख सकते। ऐसे बच्चे या तो किसी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल होते हैं या दूर गांव में अपने किसी बूढ़े रिश्तेदार के पास, जबकि इनके वालिदैन शहर में मेहनत मजदूरी करने चले जाते हैं। वांग की माँ इसकी पैदाइश के फौरन बाद ही इसे छोड़कर चली गई। वालिद साहब दूर एक शहर में काम करते हैं और 4 महीने बाद सिर्फ कुछ ही दिन के लिए छुट्टी मिलती है। इस दौरान वांग अपनी बहन और दादी के साथ इस झोंपड़े नुमा घर में रिहाइश पजीर है जिसकी दीवारों से भी पानी रिसता है। आज सालाना इम्तिहान का पहला दिन है। सुबह सवेरे जागा तो हस्बे मामूल नाश्ता करने के लिए घर में कोई चीज नहीं थी। वांग ने अपना बस्ता उठाया, एक पुरानी बोसीदा हल्की सी जैकेट पहनी और निकल पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही यख बस्ता हवा ने इसका इस्तकबाल किया, जिससे बदन में झरझरी सी तारी हो गई और सर के बाल खड़े हो गए। लेकिन स्कूल जाना ज़रूरी था और स्कूल वांग के घर से 5 किलोमीटर के फासले पर है। वांग ने यह सारा रास्ता इन यख बस्ता बर्फानी हवाओं में पैदल तय किया। तकरीबन 2 घंटा तक पैदल चलने के बाद वह स्कूल पहुंच गया। इसके सर के बाल इस अरसे में ठंड से जमकर सफ़ेद हो चुके हैं, गाल इंतहाई सुर्ख और हाथ सूज चुके हैं। एक दो जगह से हाथ फटकर इनमें से खून रिस रहा है। वहां की यह हालत देखकर इसके सारे क्लास फेलो हंसने लगते हैं। एक उस्ताद ने यह मंजर कैमरे की आंख में कैद कर लिया। इसी हालत में वांग ने इम्तिहान दिया और इस पर्चे में 100 में से 99 नंबर हासिल किए। वांग के उस्ताद ने सूजे हुए हाथों और इसके पर्चे की एक तस्वीर ली और प्रिंसिपल को दिखा दी। जरा सी देर में यह तस्वीर प्रिंसिपल से होती हुई पूरे चाइना में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर इन पीछे रह जाने वाले बच्चों की हालत जार के बारे में एक बहस शुरू हो चुकी थी। मीडिया की यलगार, लोग इस बच्चे का इंटरव्यू करने के लिए भागे चले आ रहे हैं। इसकी तस्वीरें, इसके घर की तस्वीरें और बच्चे के इंटरव्यूज हवा के दोष पर फैलने लगे। वालिद को जब यह सूरत हाल पता चली तो वो घर पहुंचा। उसने अपने बेटे को 5 चाइनीज युआन जेब खर्च के तौर पर दिए। बच्चे ने वो रकम ये कहकर इंतहाई एहतियात से संभाल ली कि जब इसके वालिदैन में से कोई बीमार होगा तो ये रकम इसके इलाज के लिए काम आएगी। ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, मगर एक दूसरा पहलू भी देखिए। कितना जान शिकन और दर्दनाक हालात के बावजूद एक 8 साला बच्चा हिम्मत नहीं हार रहा। इसके सामने भीख मांगने से लेकर और भी कई रास्ते होंगे। चाहे तो घर में ही ठहर जाए, मगर वो मेहनत को अपना शार बना लेता है, हालात के जबर का सामना करता है। और फिर जब उससे एक सहाफ़ी ये पूछता है कि तुम इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त क्यों कर रहे हो और इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके तालीम क्यों हासिल कर रहे हो, तो बच्चा जवाब देता है कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये तालीम मेरी ज़िंदगी बदल देगी, और ना सिर्फ मेरी बल्कि मैं अपने ख़ानदान की इस बदहाली को भी
खुशहाली में बदल सकूंगा। ये अज़्म पहाड़ों के सीने तोड़ देता है। कामयाबी तो एक छोटी सी बात है। कहानी का तीसरा पहलू भी है। वांग एक लंबे अरसे से वहाँ रिहाइश पजीर है और इसी स्कूल में आता जाता है। इससे पहले भी ना जाने ऐसे कितने दिन गुजरे होंगे, या इससे भी सख्त। किसी ने मगर नोटिस नहीं लिया। बहरहाल एक अलमिया हुआ और वह नज़र में आ गया। अब इसका स्कूल और वह खुद अतियात और तोहफों की सैलाब की जद में है। मेरे और आपके इर्द गिर्द इस जैसे पता नहीं कितने बच्चे और होंगे जो अपनी सारी बचगाना ख्वाहिशें दबाकर, न जाने कितनी तकलीफ़ें सहकर, कितनी ही मुश्किल हालात में खामोशी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिशें कर रहे होंगे। हमें चाहिए कि हत्तल मकदूर